हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में पालकोट जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं इंटर लेवल, उसमें बनफुल भाग एक किताब आपको पढ़नी है। तो उसी की एक कविता है पालकोट। तो उसी पालकोट को आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पालकोट पालकोट के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। तो प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रफुल्ल कुमार राय, जिनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1926 में, कहाँ पे हुआ था? भरनो में हुआ था, गुमला जिला। पहले भरनो ब्लॉक जो होता है ना, वो रांची जिला के अंतर्गत आता था। और इनका देहांत 7 फरवरी 1991 को हुआ था। ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा। मुख्य रचनाएं सोंझर, बरखा, एक चकता रौद, इनकी मुख्य रचनाएं हैं। कठिन शब्द, जो कि पालकोट में जो कठिन शब्द हैं उसको भी आपके सामने रख दे रहा हूं। गोया, गोया का मतलब होता है साथी। अली, अली का मतलब होता है भंवरा। अली कुल का मतलब होता है भंवरों का समूह। रिझे, रिझे का मतलब होता है खुश होना। और अंदोर का मतलब होता है कोहराम मचा देना, हलचल मचा देना, होता है ना, उसी को अंदोर कहते हैं। अब जो पालकोट है उसका जो शब्दार्थ होता है उसको आपके सामने रख दे रहा हूं कि पालकोट कविता कर माध्यम से कवि हमरे मन के झारखंड कर गुमला जिला में स्थित पालकोट बनकर सुंदरता कर वर्णन करे ना, और कहे ना कि पालकोट कर वन में ऐसन बुझायला जैसन कि हर खेवा मुरली कर मधुर धुन बाजत है, बरन बरन कर फूल खिलल है, और फूल मन ने भंवरा मन झूला झूले लाई हैं। नदी कर निर्मल धार, सुगंधित पवन, वन में सांझ कर बेरा कर सुंदरी के देख के जीवन कर चंचलता और बढ़ जाइला। तो यही पालकोट वन का कुछ डिटेल्स है। दोस्तों, कविता में बढ़ने से पहले जो भी आप लोग नागपुरी अवेल किए हैं, इंटर स्तरीय जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सहायक आचार्य हो जाए या फिर एलडीसी का एग्जाम हो जाए, या जो भी इंटर स्तरीय एग्जाम है, उसके लिए नागपुरी के लिए इंटर लेवल का बैच जो है वो एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें कि आपको जो वीडियो क्लासेस दिए जाते हैं और उसके साथ सेक्शनल टेस्ट होता है और साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप लोग पेड बैच अवेल करना चाहते हैं तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है 9148763486। इसमें आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप कांटेक्ट करके पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सहायक आचार्य 1 to 5, ठीक है। अभी 1 to 5 का ज़्यादा जोर है, और एलडीसी वाले जितने भी हैं, ठीक है, क्लर्क का जो तैयारी कर रहे हैं वो सबके लिए भी ये बैच चलाया जा रहा है। तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पालकोट, तो पालकोट जो है वो कहां पर पड़ता है? गुमला जिला में पड़ता है, ठीक है। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है वो पालकोट का वर्णन करते हुए अपने कविता के माध्यम से हमको बतला रहे हैं कि हो रे गोया पालकोट बने, बाजत मुरली सघरे रे गोया पालकोट बने। तो अब यहाँ पर इस छंद का मतलब ये हो गया कि गोया मतलब साथी संगी, उसको गोया कहा जाता है नागपुरिया में, ठीक है। तो हो रे गोया वो साथी पालकोट वन में मुरली बजता रहता है सगरे, सगरे मतलब कि हर समय, ठीक है, हर समय मुरली बजता रहता है पालकोट बने, ठीक है। इस बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। आगे है, कुंद कचनार फूल फूल तहां अली कुल, गूंजत लोभे रिझे सुरभि बदने पालकोट बने। अब इस छंद का मतलब क्या है कि कुंद और कचनार का फूल होता है, ठीक है, और उस फूल में झूले तहां अली कुल, अली का मतलब होता है भंवरा, भंवरा को अली कहा जाता है, ठीक है। और ये नागपुरी में कहा जाता है, सो बात नहीं, हिंदी में ही भावना का पर्यायवाची शब्द अली भी होता है, ठीक है। तो अली कुल मतलब कि भंवरों का समूह जो है कुंद और कचनार फूल में झूलता रहता है। कैसे झूलता है? तो गूंजते हुए रहता है। और लोभे रिझे सुरभि बदने, मतलब फूल जो होता है ना, फूल का मतलब होता है सुगंधित और सुंदर सा बदन रहता है फूल का। सुरभि का मतलब क्या होता है? सुगंधित सुंदर सा बदन, उसी को कहा जाता है सुरभि, ठीक है। तो फूल सुगंधित भी होता है और सुंदर सा होता है, इसीलिए अली यानी कि भंवरा जो है यहाँ पर मंडराते रहता है, गुनगुन गुनगुन करते रहता है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार राय अपने कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि पालकोट के वन में कुंद कचनार का फूल है, वहां पर भंवरा झूलता है और बुनबुन बुनबुन करते रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये इमेज है, ये आपका कुंद का फूल है, और ये इमेज है, ये आपका कचनार का फूल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारो कोयल जब जल बहे धीरे निर्मल, मधु गंधे बहत पवन रे गोया पालकोट बने। अब इस छंद का मतलब क्या है
कि कारो नदी है, कोयल नदी है, तो कारो और कोयल नदी का जल जो है ना वो बहुत निर्मल है, पवित्र है, वो धीरे धीरे कलकल कलकर कह के बहता है। ठीक है, और आगे है कि मधु गंधे बहत पवन रे गोया पाल कोट बने। अब मधुगंध, मधुगंध का मतलब होता है सुंदर सा तीव्र गंध। ठीक है, मधुगंध का मतलब होता है सुंदर सा कोई खुशबू है जो तीव्र रूप से फैला हुआ है, तो उसी को कहा जाता है मधुगंधे। ठीक है, तो जो पालकोट का वन है वहां पर जो पवन बह रहा है वो पवन बहुत खुशबूदार है। उसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कारो कोयल का जल भी बह रहा है और वहां का जो पवन है ना वो खुशबू नुमा है, उसमें खुशबू है। ठीक है, तीव्र खुशबू है। कहाँ है ये? तो पालकोट के वन में है। फिर आगे है सांझ कर बेरा केरे सुबह सबद घेरे कैसे रहा भवन रे गोया पालकोट बने। इसमें कवि अब क्या कह रहे हैं, सांझ का जो बेरा होता है उसमें सुर शब्द घेर लेते हैं। ठीक है, और कैसे रहोगे भवन में, मतलब कि घर के अंदर कैसे रहिएगा आप। ठीक है, इतना सुंदर वन का जो समा बंधा हुआ रहता है, सुंदर सुंदर पवन बहते हुए रहती है, जल जो है वो कल कल निर्मल धारा बह रहा है, सांझ का बेरा जो है उसमें आपका मधुर मधुर आवाज आ रहा है, सुर सुनाई दे रहा है, चिड़ियों का चहचहाट सुनाई दे रहा है। ये सब कुछ अगर सुनाई देता है तो आप कैसे रहिएगा घर के अंदर। ठीक है, आपके पांव अपने आप पालकोट वन की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो इसी बात को इस कविता के इस छंद में कवि कह रहे हैं। आगे है मुरली शब्द जोर बने उठे अंदोर चंचल जीवन अति चंचल यौवने पालकोट बने। अब इस छंद में कवि क्या कह रहे हैं, मुरली बजता रहता है। देखिए होता क्या है ना कि चरवाहा लोग जो भी होते हैं या जो ऐसे भी हैं वो वन की ओर चले जाते हैं, वहां खेलते कूदते हैं। कोई है जो पेड़ों की डाली में बैठ के अपना मधुर बंसी बजाते हुए रहता है, तो बहुत सुंदर सा लगता है। सोचिए ना कि एकदम एकांत जगह है, चिड़िया चहचहा रही है, आप पेड़ के ऊपर बैठ गए हैं और बंसी की तान छेड़े हुए हैं। वाह, कितना सुंदर और मधुर मतलब कि ये संयोग होता है। ठीक है, तो मुरली का शब्द जो होता है वो जोर उठता है और बने उठे अंदोर, अंदोर का मतलब होता है हुड़दंग। ठीक है, मुरली का शब्द जब जोर से होता है ना तो बने उठे अंदोर, वन में जो है ना एक अंदोर सा उठता है, एक हुड़दंग, एक हलचल पैदा हो जाता है। ठीक है, मुरली की तान से। तो चंचल जीवन जो होता है ना, देखिए हम लोग तो जो भी यौवन लोग हैं, जो जवान लोग हैं, ठीक है, उसमें और से जवानी बढ़ जाती है, मतलब और लगता है कि चल यार और मजा करते हैं। ठीक है, तो चंचल जीवन और चंचल हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो पालकोट के वन में होता है। तो दोस्तों ये है कविता का भावार्थ। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। पहला प्रश्न है, बनफूल भाग 1 में संकलित कविता पालकोट का रचनाकार है कौन है? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल कुमार राय। बनफूल भाग 1 में जो संकलित कविता है पालकोट, उसके रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालकोट कविता के अनुसार सघरे का बजेला, मांदर, नगेड़ा, शंख या फिर मुरली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंद कचनार फूल झूले तहां अली कुल, देवल पंक्ति में अली कर का माने आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंवरा को ही अली कहते हैं। ठीक है, और अली कुल का मतलब क्या हो जाएगा, भंवरों का समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पालकोट बने शीर्षक कविता ने कैठो पद आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 पद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पालकोट बने शीर्षक कविता ने कवि कौन नदी कर जल बहक बात करे ना। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए शंख और घघरी, ऑप्शन बी कारो और कोयल, ऑप्शन सी सुवर्णरेखा और कोयल, या फिर ऑप्शन डी शंख और कारो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारो और कोयल नदी की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुंजत लोभे रिझे सुरभि बदने, देवल पंक्ति ने रिझे कर माने का आहे। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी नाचेक, ऑप्शन सी बरसेक, या फिर ऑप्शन डी खुशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशी। अगला प्रश्न है, मुरली शब्द जोर बने उठे अंदोर, देवल पंक्ति ने अंदोर कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अंदर, ऑप्शन बी बवंडर, ऑप्शन सी हुड़दंग, या फिर ऑप्शन डी राक्षस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुड़दंग। ठीक है, अगला है, सुरभिकर पर्यायवाची का होई। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सघरे, ऑप्शन बी खुशबूदार, ऑप्शन सी सुंदर, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। सुरभि का पर्यायवाची क्या होता है, खुशबूदार,
और सुंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पालकोट कविता कर अनुसार कौन बेरा सुर शब्द घेरेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांझ के समय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन वन में मुरली बाजत है के, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पालकोट वन, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी पेशरार वन, या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालकोट वन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुंद कचनार कर फूल ने कवि का जिनिस के झूले कर बात कह हकें, तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बिरनी, ऑप्शन बी भंवरा, ऑप्शन सी रिंगचिंगिया पेपला, या फिर ऑप्शन डी तुम्बिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भंवरा। ठीक है, भंवरा के घूमने का और झूलने का बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ तुम्बिल। तुम्बिल देखिए हम लोग बिरनी को कहते हैं, यहाँ पर जो बिरनी लिखा है ना उसी को हम लोग नगपुरिया में तुम्बिल कहते हैं। और रिंगचिंगिया पेपला तो आप लोग जानते ही होंगे, एक तितली होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो उसी को हम लोग रिंगचिंगिया पेपला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुरली शब्द जोर करे से पालकोट कर बने ने का होवेला, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बन में अंदोर उठेला, ऑप्शन बी चंचल जीवन अति चंचल होवेला, ऑप्शन सी कोयल कुहू कुहू करे लगेला, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। वन में अंदोर उठता है और चंचल जीवन अति चंचल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। सांझ कर बेरा करे सुर शब्द घेरे कैसे रहा भवन रे गोया पालकोट बने, तो देवल पंक्ति का रचनाकार कौन हकै, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल कुमार राय। तो दोस्तों ये है पालकोट कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्म में देखा है। अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।